25 जून आषाढ़ अमावस्या पर महिलाएं ना करें ये काम, वरना पूरे जीवन रोग, कष्ट और गरीबी झेलनी पड़ेगी। वही आषाढ़ अमावस्या के दिन भले ही व्रत, उपवास, पूजा पाठ करना चाहे, मत करना। परंतु दोस्तों, आषाढ़ माह की इस अमावस्या के दिन स्त्री, पुरुष, बच्चे, खास करके विवाहित महिलाएं भूलकर भी यह काम स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे। भयंकर क्रोधित घर में आएगी गरीबी और भयंकर कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें, आषाढ़ अमावस्या का दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितृगण अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण को स्वीकार करते हैं, जिससे वे तृप्त होते हैं। आपको बता दें, सभी अमावस्या तिथियों में आषाढ़ मास की अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व है। इसे हलहारिणी अमावस्या या हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे करने से पितरों की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए आषाढ़ माह की इस अमावस्या तिथि के दिन गलती से भी विवाहित महिलाओं को कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से, इस बार अमावस्या तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच कई दशकों के बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की अमावस्या के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है, तो उससे भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती भयंकर रुष्ट हो जाती है और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्या में आषाढ़ अमावस्या का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आषाढ़ अमावस्या तिथि के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार भी आषाढ़ मास के इस अमावस्या तिथि पर शास्त्रों में बताए कार्यों को कर लेता है, उसे पूरे जीवन में कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता एवं पितरों के आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति सदा ही जीवन में तरक्की करते हैं। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ माह की अमावस्या के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के घर में आई हुई लक्ष्मी उल्टे पांव दरवाजे से लौट जाती है। यदि आप अमावस्या का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर सुहागन स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर सुहागन महिलाएं अमावस्या का व्रत रखती हैं, तो उनके लिए यह वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि आषाढ़ अमावस्या बुधवार के दिन पड़ने जा रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से एक चमत्कारी उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित न रह पाए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप 10 लोगों को और फायदा करा सके, जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि दोस्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा, उसे कभी भी पुत्रहीन, धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी, क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। भक्तों, हिंदू धर्म और हमारे प्राचीन ग्रंथों में आषाढ़ अमावस्या को सर्व पाप नाशिनी और सर्व कल्याणकारी तिथि माना गया है। इस दिन जप, तप, ध्यान और उपवास का अद्भुत महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।
लेकिन यदि इस दिन कोई व्यक्ति वर्जित कार्य करता है तो भगवान विष्णु की कृपा रुष्ट हो जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी भी अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। यही कारण है कि इस दिन की जाने वाली छोटी से छोटी गलती भी बड़े संकट को आमंत्रित कर सकती है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी एकाग्रता से देखिए और इसमें बताए गए हर नियम और उपाय को जीवन में अपनाइए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति सदा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पुण्य तिथि जैसे कि एकादशी या अमावस्या तिथि, खास करके आषाढ़ अमावस्या के दिन, आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप अमावस्या से 2 दिन पूर्व सोमवार को ही तुलसी दल तोड़ लें, क्योंकि अमावस्या बुधवार को है और तुलसी के पत्तों को मंगलवार को भी नहीं तोड़ा जाता। इसलिए आप सोमवार को ही तुलसी जी के पत्तों को तोड़कर पानी में ढालकर रख सकते हैं, जिससे उनमें ताजगी बनी रहे। या आप तुलसी जी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें, लेकिन अमावस्या के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी आषाढ़ अमावस्या के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री शिव पार्वती जी का दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ स्वयं धरती लोक पर विचरण करने आती हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी स्वरूपा माता पार्वती ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का त्याग करें। साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या के दिन उपवास रखकर भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अमावस्या का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और अमावस्या के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। वहीं दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। आषाढ़ माह के अमावस्या के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अमावस्या के दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती स्वयं धरती लोक पर उतर कर आती हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी साफ सफाई बरतनी है, स्वच्छ जल का छिड़काव करना है, फूलों की मालाओं से बंधनवार से अपने घर को सजाना है। साथ ही साथ शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर सजाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन जिन भी लोगों के घर में अमावस्या तिथि पर गंदगी होती है, उनके घर आने से पूर्व ही माता लक्ष्मी लौट जाती है और उनके पीछे उनकी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। अब आप ही सोचिए कि इस अमावस्या तिथि पर आप अपने घर माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करेंगे या दरिद्रता को। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है,
हमारे घर परिवार में अक्सर वाद विवाद होता रहता है। पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जो जाने अनजाने में आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करती है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को अपने घर, ऑफिस या व्यापार स्थल पर अंगूठे के आकार से बड़ी भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। यदि प्रतिमा रखना जरूरी ही हो तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा शुद्ध कराकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें, वरना उन प्रतिमाओं के अंदर आसुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है। साथ ही साथ जब यह मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाए तो इनकी पूजा न करें, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है। केवल एकमात्र भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ही है जिसकी पूजा खंडित अवस्था में भी की जाती है। तो यदि शिवलिंग खंडित हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी पूजा होती रहेगी। लेकिन यदि कोई दूसरे विग्रह हैं तो उन्हें जमीन में अंदर सम्मान पूर्वक गाड़ दें और उस स्थल पर एक पीपल का वृक्ष जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम आपकी राशि अनुसार उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस अमावस्या के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, भूल कर भी ना करें। इन चीजों का दान इस अमावस्या पर ना करें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर दान पुण्य करना जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि बुधवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आषाढ़ अमावस्या तिथि को पतिप को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, अमावस्या के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर हरि का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान श्रीमन नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है
कि इस अमावस्या के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अमावस्या तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान भोलेनाथ जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र अमावस्या तिथि है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री शिव पार्वती जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार न आने दें कि यह भोजन आप करवा रहे हैं। यह सब कार्य प्रभु ही करते हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। मन में यह भावना रखकर भोजन कराने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वहीं दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लौटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसीलिए दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या तिथि भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि यह उनका ही दिन है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर कि आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन आपको अपने घर के आसपास चौक चौराहों पर या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए एवं घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए। एवं बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों के लिए भी छांव वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दें। देख लेना दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत ही सुंदर उपाय हमने आपको बताया है, बहुत ही आसान से यह उपाय है, आप जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। साथ ही साथ हम आपको पद्मस्कंद और विष्णु, धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद्
भागवतम के अनुसार आषाढ़ माह की अमावस्या पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी अमावस्या तिथि के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 25 जून शनिवार आषाढ़ अमावस्या के दिन एवं पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो और धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में आषाढ़ अमावस्या पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस अमावस्या तिथि पर जब आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, तो भोग प्रसाद में उन्हें रतुफल का भोग अवश्य लगाएं। रतुफल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि रतुफलोपहारेण प्रियंते हरिकेशव, मतलब भगवान हरिकेशव को रथफल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप आम, लीची, पपीता, केला, खरबूजा, तरबूज है ना, इन सभी फलों में से कोई भी 3 फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान भोलेनाथ और नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहें तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल न तो श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना चाहिए और ना ही भगवान भोलेनाथ जी या माता पार्वती को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम नियम और शुद्ध भावना यही है सच्चा नैवेद्य। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ अमावस्या तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल्य और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है। इससे धन का नाश होने ही संभावना प्रबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। गणेश पुराण में अस्पष्ट लिखा हुआ है, जंबू फल चारु भक्षणम कपर्दिन लंबोदरम चारु हासनम विघ्नेश्वरम सर्वगणाधिपम भजे सुरासुर सेवत पाद पंकजम। जो जंबू फल यानी कि जैसे मधुर फलों का भक्षण करते हैं, जिनके जटा झूठ हैं, जिनका पेट विशाल है, जो सुंदर आसन पर विराजमान है, ऐसे विघ्नेश्वर समस्त गणों के अधिपति और देवों तथा असुरों द्वारा पूजित चरणों वाले गणपति को मैं भजता हूं। इसलिए दोस्तों, आप इस अमावस्या तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी आर्थू में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसीलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके आषाढ़ अमावस्या पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तसल्ली की पत्ती ढालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें
मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अमावस्या पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर ताजा गन्ने का जूस जरूर अर्पित करें और भगवान श्री हरिविष्णु जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। इसी तरह आषाढ़ माह की इस अमावस्या पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि एक तो अमावस्या ऊपर से बुधवार का दिन, जिस वजह से जो भी मनुष्य बुधवार अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करके विधिपूर्वक भगवान गणेश को हरि दूर्वा चढ़ाता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। आषाढ़ मास की इस अमावस्या के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की एकादशी पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्री फल कहा गया है। श्री यानी माता, लक्ष्मी यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। अमावस्या तिथि पर सूखा नारियल को कद्दूकस कर दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि और भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, है ना? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको इस अमावस्या तिथि पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली और सबसे बड़ी गलती, शुद्धता की अनदेखी। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध स्नान करना अनिवार्य है। यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसे स्नान जल में मिलाएं। यह शरीर की नहीं, आत्मा की भी शुद्ध करता है। लेकिन जो लोग देर से उठते हैं, बिना स्नान किए पूजा करते हैं या पूजा में अशुद्ध वस्त्र पहनते हैं, वे पुण्य के अधिकारी नहीं बन पाते।
शास्त्रों में कहा गया है, अशुचन देनाम पूजा कुर्यात कथंच, अर्थात जो अशुद्ध होता है वह देवताओं की पूजा नहीं कर सकता। दूसरी गंभीर गलती, तामसिक भोजन और अपवित्र अन्न युक्त अमावस्या एक अत्यंत सात्विक दिन है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, शराब या बासी भोजन का सेवन करता है तो उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। तामसिक भोजन आपके भीतर क्रोध, काम, लोभ और आलस्य को बढ़ाता है और यही वो चीजें हैं जो आपको देवी लक्ष्मी की कृपा से दूर कर देती हैं। इस दिन केवल ताजा बना हुआ सात्विक हवन में अर्पण योग्य भोजन करें और याद रखें, जैसा अन्न वैसा मन। तीसरी गलती, क्रोध और कटुवाणी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कलह करते हैं तो समझिए कि आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। चौथी गलती, पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन वृक्षों को छूते हैं, जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पीपल में ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं और उस समय स्पर्श या पूजा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यस प्रसादाद भगवतः प्रसाद, यस अप्रसादान कुतोप लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती, झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। आषाढ़ अमावस्या के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान या सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके भाग्य में दरिद्र्य बना रहता है, क्योंकि आषाढ़ की गर्मी में किसी प्यासे को जल पिलाना लाखों हवन करने के बराबर फल देता है। आषाढ़ अमावस्या एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली दिन होता है जब संपूर्ण सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा शून्य हो जाती है और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव अत्यधिक प्रबल होता है। इस तिथि को जहां एक ओर पितरों के लिए तर्पण और शनि संबंधी दोषों के निवारण के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आइए अब सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपत्ति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की ढाली पर फांसी का फंदा ढाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था
पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधिपूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और एक कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर